सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज के दिन प्रभु का वचन हमसे क्या कहता है हम देखेंगे। मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 21 से हम देखते हैं निर्दयी सेवक का दृष्टांत। निर्दयी सेवक का दृष्टांत यहाँ पर हम देखते हैं। एक प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत कह रहे हैं। मतलब एक सेवक था और उसका एक राजा था। और राजा का एक सेवक था और वो सेवक राजा से कर्ज लिया रहता है। कितना कर्ज लिया रहता है? 10,000 तोड़े। 10,000 तोड़े वो कर्ज लिया रहता है। और जब सेवक को अपना कर्ज अपना राजा को देना था और जब राजा उसको बुलाता है मेरा कर्ज को दे दो, चुकता कर दो, और उस समय वो सेवक बहुत हम्बली मतलब बहुत गिड़गिड़ा कर अपने राजा से अपने स्वामी से वो विनती करता है, हे स्वामी मुझे क्षमा करो, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, इसलिए मैं कर्ज आपको अभी नहीं चुका पाऊँगा, मैं बाद में आपको चुका सकता हूँ। ऐसे वो रिक्वेस्ट करता है अपने स्वामी से। और उस समय जो दयालु जो स्वामी था, उसका स्वामी था, वो जो राजा था, वो बोलता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा जो कर्ज है उसको मैं माफ़ करता हूँ। उसने अपने दास का कर्ज को माफ़ कर देता है मेरे प्रियो। और हम देखते हैं उसके बाद में इतना आनंद होकर खुशी से वो अपना घर जाता है। और जब वो बाहर जाता रहता है उस समय वहाँ पर रास्ता में निकलता है, उस समय 28 वचन में हम देखते हैं, परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। देखिए, जब वो आगे जा रहा है उसका तो कर्ज माफ़ हो गया है और एक और उसी का संगी एक दास भी था और वो भी ये दास से कितना लिया था, कितना उसका कर्ज था। देखिए 100 दिनार का कर्जदार था। और वहाँ पर क्या होता है, और वो ये जो सेवक का जो कर्ज माफ़ किया गया था और वो जाके जो उसका जो कर्जदार था और एक व्यक्ति था, दास था, संगी दास था, और सिर्फ उसका कितना था 100 दिनार कर्ज था। और वो बोलता है उसका गले का कपड़ा को ऐसे पकड़ के उसको क्या बोलता है, गुस्सा करता है, तू मेरा कर्ज को कब चुकाएगा, तू मेरा कर्ज को दे दो, चुका दो, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ऐसे बोलता है। बिल्कुल वो दास उसको बोलता है प्लीज़ मुझे माफ़ करो, मैं कुछ समय और दे दो, मैं तुम्हारा सारा कर्ज को चुका दूंगा, ऐसे करके वो विनती करता है। फिर भी ये जो माफ़ किया रहता है इसका कर्ज, ये दास क्या दया नहीं करता उस दास पर और उसको क्या करता है, मुझे चाहिए ऐसे करके बोलता है, उस पर दया नहीं करता है। जब ये जो राजा के जो स्वामी का जो सिपाही लोग थे, जब इस दृष्टांत को देखते हैं, इस जो हो रहा था इसको देखते हैं और तुरंत वो लोग बहुत दुखी हो जाते हैं, तुरंत जाके अपने स्वामी को अपने राजा को बताते हैं ऐसे ऐसे जिस दास का आपने कर्ज को माफ़ किया था वही दास ने अपने संगी दास का कर्ज को माफ़ नहीं किया, उस पर दया नहीं किया। ऐसे सब बातों को वो अपने स्वामी को बता देते हैं और उनको, और जब उसके स्वामी इस बात को पता चलता है और वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं, बहुत गुस्सा आता है। जिसका उस दास को बुलाते, जो उसका कर्जा माफ़ किए थे स्वामी, उस दास को बुला के उसको बहुत गुस्सा करते हैं, बोलते हैं मैंने तो तुम्हारा कर्ज को माफ़ कर दिया था, तुम्हें भी अपने संगी दास का कर्ज को माफ़ कर सकते थे, तुमने ऐसे क्यों नहीं किया। बहुत गुस्सा होते हैं। और उसके बाद और यहाँ पर हम देखते हैं और फिर से उसको क्या करते हैं, काली गृह में मतलब उसको जेल में बंद कर देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं तो आगे ये देखिए, और 34 वचन में हम देखते हैं, और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर न दे तब तक उनके हाथ में रहे। ये देखिए, मतलब उसको कितना उनको बंदी गृह में डाल देते हैं। मतलब उसका कर्ज माफ़ किया था तो भी वो कर्ज भी माफ़ नहीं किया गया, कैंसिल हो गया, उसका कर्ज माफ़ नहीं किया गया, फिर से वो कर्ज में डूब गया। मतलब यहाँ पर इस दृष्टांत से प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या कहना चाहता है? प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत से यही कहना चाहता है। आगे हम वचन में देखते हैं 35 वचन में, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा
तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुम्हें भी तुमसे भी वैसा ही करेगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या कहना चाहता है इस दृष्टांत के द्वारा मेरे प्रियो? प्रभु यीशु मसीह यही कहना चाहता है कि हम अपने अपराधियों के पापों को क्षमा करना है। कैसे क्षमा करना है? अपने हृदय से, अपने मन से हम उनको क्षमा करना है। ऐसे मुंह से बोलना नहीं है। देखिए, हमसे कुछ गलती हो जाता है तो हम प्रभु के पास आकर, प्रभु मुझसे ये गलती हो गया, मैंने मेरे समय को आपके सम्मुख में नहीं बिताया। और जब भी हम कुछ गलती करते, परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करते, तो हमारे हृदय में बेचैनी लगता है, हमको अच्छा नहीं लगता है। हमारा जो परमेश्वर के साथ जो संबंध होता है वो टूटने जैसे हमको लगता है। हमको बेचैनी होने लगता है जब हम परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करते हैं। तो हम तुरंत आके प्रभु के सम्मुख में घुटना टेक कर प्रार्थना करते, विनती करते, प्रभु से माफ़ी मांगते, प्रभु मुझसे गलती हो गया, मैं जो भी पाप किया हूँ, ये बेचैनी का कारण जो पाप जो मैंने किया है, मुझे क्षमा कर, मुझे फिर से अपना ले, मुझे फिर से तेरे शांति से, तेरे आनंद से भर दे, मुझे क्षमा कर। ऐसे करके हम गिड़गिड़ा कर प्रभु से प्रार्थना करते हैं। उसी रीति से प्रभु यीशु मसीह हम पर दया करता है, क्योंकि वचन में लिखा है यदि हम अपने पापों को मान ले, वो हमारे पापों को क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। उसी रीति से जब प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा कर देता, जब हम हृदय से उससे माफ़ी मांगते, तो उसी रीति से हमारे विरुद्ध में कोई भी अपने भाई, अपने बहन, अपने रिश्तेदार, अपने फ्रेंड्स, अपने बच्चे या अपने पति, अपनी पत्नी, कोई भी हमको, जब हम प्रतिदिन जीवन में चलते हैं तो हमारे जीवन में कई बार ऐसे बातें हो सकता है, कोई किसी के द्वारा हमको बहुत हर्ट होता है, दुखी हो जाते हैं और चोट पहुंचाता है हमको, हमारा हृदय टूट जाता है और कई बार हम खड़वाहट से जीवन जीते हैं। बहुत लोगों के प्रति हम खड़वाहट में जीवन जीते हैं, हम उनको क्षमा नहीं कर पाते हैं। परंतु प्रभु का वचन कहता है मेरे प्रियो, जिस रीति से पिता हमारे पापों को क्षमा करता है, वैसे ही हमको भी एक दूसरे के पापों को क्षमा करना है। सिर्फ मुंह से नहीं, हमारे हृदय से, हमारे पूर्ण मन से हमें अपने अपराधियों को क्षमा करना है। आप अपने मुंह से बोलेंगे मैं क्षमा कर दिया हूँ, ये तो सिर्फ मुंह से बोले हैं। जब हम मुंह से बोलते हैं क्षमा कर दिया, तो हमारे हृदय में वो शांति, आनंद नहीं आता। जब हम हृदय से क्षमा करते, तब वो प्रभु जानता है हम हृदय से क्षमा किए हैं या ऐसे ही बाहर से मुंह से क्षमा किए, वो प्रभु सब कुछ जानता है। यदि आप मुंह से क्षमा करते हैं लोगों को, तो आपके हृदय में शांति और आनंद नहीं आएगा, क्योंकि हमारा भी पाप रखा जाता है। यदि हम किसी को मुंह से क्षमा करते, यदि हम अपने मन से, अपने हृदय से किसी के अपराधों को क्षमा करते हैं, तो हमारा पाप भी क्षमा किया जाएगा, हमारे हृदय में तुरंत आनंद और शांति आएगा मेरे प्रियो। इसलिए प्रभु का वचन कहता है हर प्रकार का कड़वाहट को अपने जीवन से दूर करो। कोई भी कड़वाहट अपने हृदय में रहने मत दीजिए, अपने जीवन में आने मत दीजिए। यदि कोई भी कड़वाहट से आप जीवन जी रहे हैं, वो कड़वाहट को आप दूर करना है मेरे प्रियो। वो कड़वाहट को सिर्फ आप ही दूर कर सकते, आपका निर्णय है, आप निर्णय लेना है, मैं उनको क्षमा करूंगी, मैं उसको क्षमा करूंगा। इस रीति से आप अपना स्व इच्छा से यदि अपने अपराधियों को क्षमा करने के लिए निर्णय लेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह आपका भी पाप को क्षमा करेगा और आपके हृदय में आनंद और शांति होगा। प्रभु आप लोगों को आशीष देगा, प्रभु में आप आगे बढ़ते जाएंगे और कोई भी शक्ति ऐसे नहीं है आपको और मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सके। वो एक ही चीज़ है, जो पाप है, जो क्षमा नहीं करने का जो पाप है, वही हमें परमेश्वर से अलग कर देता है मेरे प्रियो। इसलिए कोई भी ऐसे कड़वाहट में जीवन ना जिए, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लिए एक पवित्र और निष्कलंक उसके वचन पर चलने वाला जीवन जीना है मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर का वचन पवित्र है और वो कहता है जिस तरह मैं पवित्र हूँ वैसे ही तुम भी पवित्र बनो। जगत की ज्योति मैं हूँ, जो कोई मेरे पीछे बोलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा, ज्योति में चलता है। यदि आप ज्योति में चलना चाहते हैं तो आप एक दूसरे के पापों को क्षमा कीजिए और बंधन आपके जीवन में परमेश्वर तोड़ेगा और परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आमीन।